ऑलराइट, तो सबसे पहले तो गाइज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपको हमारी नई वर्कशॉप में, जिसका नाम है रेन वाटर। ठीक है जी, कि पानी के बारिश के पानी के साथ में हम लोग क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, क्या क्या हमारे उपाय हो सकते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले तो आप एक काम करोगे, प्लीज अपना वीडियोस ऑन कर लो, क्योंकि इफ यू नीड टू सी दिस, क्या कहते हैं, पीपीटी, या फिर आप देखना चाहते हो कि मैं हूँ आप लोगों के सामने बोलने के लिए, है ना। तो एटलीस्ट मुझे भी चाहिए कोई हो मेरे सामने। आई कैन सी। मैम मैं ना हाँ। किचन में हूँ तो इसलिए कैमरा ऑफ रखा है। अच्छा, बाकी लोग प्लीज तो अगर। मैम गुड इवनिंग शिखा वर्मा मैम, मेरा कैमरा खराब हो गया इसलिए नहीं ओपन कर पा रही। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाकी लोग और कर रहे भाई। मैम मैं कर लेता हूँ, अभी थोड़ा सा मैं पेन पेपर तैयार कर रहा हूँ। हाँ। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल कर लो, बिल्कुल कर लो। ठीक है। मैम वॉल्यूम बहुत थोड़ी लो है, थोड़ा सा लाउड बोलो आप प्लीज। मेरा आवाज तो बिल्कुल ठीक है जहां तक मुझे ऐसा लगता है। इज इट फाइन थोड़ी नाउ? अभी ठीक है? ये पर्फ मैम थोड़ा सा और लाउड, या तो मुझे सुनाई दे रही है कम। आपको शायद सुनने में प्रॉब्लम होगा, तो वैसे मेरा बिल्कुल ठीक है। ओके मैम, ओके लेट मी चेक। हाँ, प्लीज चेक कर लो एक बार। चलो जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना यहाँ से। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना रेन वाटर वर्कशॉप। रेन वाटर हम सबके घर में है, मतलब घर घर में क्या, मतलब हम लोग देखते हैं कि बारिश होती है और बहुत जबरदस्त बारिश भी होती है। बट वी यूजुअली वेस्ट इट, है ना, कि हम लोग नहीं देखते कि अरे यार ये पानी जो है इतना इंपॉर्टेंट है, हमें इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, या क्या है, कैसे करना चाहिए हमें, या इसके क्या यूजेस है। सो आज हम लोग वो सब यूजेस ना समझेंगे और पढ़ेंगे। तो जब आप उसको समझोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने कितने साल बर्बाद कर दिए ना, मैंने पानी को देखा ही नहीं यार, इतना इंपॉर्टेंट होता है ये बारिश का पानी। कभी नोटिस ही नहीं करा कितना इंपॉर्टेंट है ये सब ना। तो वो आपको जो वहां से लगना स्टार्ट होगा। तो अब हम लोग करते क्या है, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा पानी सबसे ज्यादा प्योरिफाइड होता है। हम लोग कहते हैं कि गंगा जल बहुत ज्यादा प्योरिफाइड होता है, या यमुना जी का जल जो है बहुत प्योरिफाइड होता है, लेकिन हम लोग गंगा जी का जो ज्यादा मानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ना प्योरिफाइड होता है। डेफिनेटली वो बहुत प्योरिफाइड होता है, देर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है। लेकिन उसके बाद में हम लोग कौन सा कहते हैं, उसके बाद में हम लोग कहते हैं कि जो ये वाला जो जल होता है ना, ये ज्यादा प्योरिफाइड होता है। क्या कहते हैं, जो मंदिर में जल होता है ना, हम कहते हैं कि वो ज्यादा प्योरिफाइड होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के उसमें रखा हुआ होता है जल, क्या कहते हैं, भगवान के शरण में जल रखा होता है, तो उसकी पूरी एनर्जी जो है उस पानी के अंदर आ रही होती है। तो हमें वो लगता है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कि नंबर वन पे गंगा जल आता है, 100% बिल्कुल ट्रू है। सेकंड नंबर पे जो है रिलीजियस प्लेसेस का होली वाटर आता है, जैसे हम लोग जब जाते हैं ना मंदिर में, वो हमें चरणामृत देते हैं, तो वी इंजॉय ड्रिंकिंग दैट। या फिर हम लोग जब गुरुद्वारे जाते हैं तो वहां पे भी जो है वो रिलीजियस वाटर होता है, तो उसको भी हम लोग सर पे लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं। सो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीजें होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड वाटर जो है, वो है रेन वाटर। कहते हैं कि जो बारिश का जो पानी है, इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अभी थर्ड नंबर पे नहीं आता, इसको भी हम सेकंड नंबर पे लेकर चलेंगे इस वाले पानी को, यानी कि सिर्फ नंबर वन पे गंगा जल है। दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास में बारिश का पानी आता है और रिलीजियस होली प्लेसेस का पानी आता है। वाई रेन वाटर कम्स एट नंबर थ्री? क्यों? क्योंकि ये जो रेन वाटर है ना, ये भी जो है स्वर्ग के राजा इंद्र जो है ना, वहां से बारिश आती है। क्योंकि अगर हम लोग कोई रेमेडी कर रहे हैं तो हमें उसके पीछे ना उसका पर्पस पता होना चाहिए, उसके पास उसके सिग्निफिकेंस पता होने चाहिए कि क्या सिग्निफिकेंस है इसका, क्यों हमें करना है। कोई बोले कि मैम क्यों लेना बारिश का पानी, तो यू शुड नो द रीजन बिहाइंड इट। तो ये जो पानी है ये हमारे पास में आता है स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथ से। ठीक है। तो ये यानी कि जो पानी है वो क्या है, वो भी तो इंपॉर्टेंट हो गया, स्वर्ग से आ रहा है सीधा का सीधा। ठीक है। और जो गंगा जल है, गंगा जल कहाँ से आता है? गंगा जल भी जो है भगवान शिव के जो है जटाओं में से पानी आता है निकल गया, वो भी स्वर्ग में से आता है। आता तो वहीं से ही है, लेकिन जो है शिव जी ने उसको जो अपने जटाओं पे जो है धारण कर लिया, तब जाके उसका फ्लो जो है ठीक है हम लोगों के पास में, नहीं तो और बहुत तेज होता उसका फ्लो। तो हम लोग जब रेन वाटर की बात करते हैं तो हम लोग उसको गंगा जल के नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग उस रेन वाटर को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है। अब जब भी रेन आए ना, कोशिश करोगे कि आपके पास में पात्र होने चाहिए पानी को इकट्ठा करने के लिए। कुछ नोट जो मैं हमेशा बनवाती हूँ, नोट्स आप लिख लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। पीतल का बर्तन, कॉपर का बर्तन, एंड मिट्टी के बर्तन, ये आपके पास में होने चाहिए, और वो भी थोड़े से खुले वाले ले लो तो ज्यादा अच्छा है, जिसमें आप पानी इकट्ठा कर सको। जैसे मम्मी के पास परात होती है पीतल वाली, आजकल हम लोग स्टील की यूज करते हैं, बट परात कहीं ना कि मम्मी के पास रखी होगी, वो उठा लो। या जो भी है इसमें ना इकट्ठा करने की कोशिश किया करो, क्योंकि जितना खुला पात्र होगा ना, उतना ज्यादा पानी हम स्टोर कर पाएंगे। राइट और नॉट?
है ना? ठीक है, तो एक अपना पेपर ऐसा बनाना जिसमें आप कहोगे कि यार ये मुझे चीजें खरीदनी है, ये मेरे को चीजें चाहिए, ताकि आपको बार बार नोट्स ना खोलने पड़े कि मुझे क्या लेना था, क्या चाहिए था। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। अब हम लोग बात करते हैं कि कहते हैं रेन वाटर जो है मून को रिप्रेजेंट करता है, और जो मून क्या है वो देव प्लैनेट है ना? मून कहते हैं हमारे मन का कारक होता है, और पूरे दिन में हम जितने भी काम करते हैं वो सारे के सारे किससे कनेक्टेड होते हैं? हमारे मन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हम कितने सारे कोर्सेज आते हैं हमारे पास में, लेकिन हमें हमारा क्यों मन करा कि हम रेन वाटर वाला आज जो है ज्वाइन कर लें, है ना? हमारे पास कितनी सारी ड्रेसेस होती हैं, लेकिन मन करते नहीं, आज यार मैं ना स्कर्ट पहनती हूँ, यार आज मैं ना ब्लू टी शर्ट पहन लेता हूँ, यार आज ना मैं यहाँ पे क्लिप लगा लेती हूँ। ये मन करता है हमारा, है? मन कहीं ना कहीं हमें अंदर से बोल रहा होता, तो आप लगाओ कि जो 90% हमारे काम है वो हमारे मन से होते हैं। तो मन जो है वो मून से कनेक्टेड है, और मून जो है कनेक्टेड है कहीं ना कहीं वाटर से। हम कहते हैं ना कि जो पानी है, जो पानी भी फ्लक्चुएट अगर होता है उसमें, क्या कहते हैं, सी में, तो वो भी मून से कनेक्टेड होता है। तो ये ओवरऑल जो है हमारे जो है मन का कारक होता है ये मून, रेन वाटर या फिर वाटर, क्योंकि हमारी बॉडी भी जो है 70% वाटर से ही बनी हुई है। ब्लड में भी क्या है, हमारे पास वाटर है। हमने लास्ट वाटर थेरेपी वाली में भी जो है सीखा था, समझा था ये सब चीजें, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखा है? आवर बॉडी हैज 70% वाटर एंड आवर एंटायर डे एंड एक्टिविटीज रन थ्रू आवर माइंड। इफ आवर माइंड डजंट वर्क वेल देन वी कैन नॉट ग्रो इन आवर लाइफ। अगर हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता तो क्या होता है? हम ग्रो भी नहीं कर पाते ना। यार दिमाग खराब है, आज काम नहीं करने का मन कर रहा है, यार दिमाग ना खराब हो गया यार, आज ना ये खाने का मन नहीं करा। कितनी से कितनी फेवरेट चीजों, लेकिन अगर मन ठीक नहीं है ना तो कुछ भी खाने का और करने का मन नहीं करता है। तो क्या है, बॉडी बॉडी हमारी किससे बनी है? वाटर से। वाटर किससे कनेक्टेड है? मून से कनेक्टेड है। और मन और मून जो है किसका कारक है? मन का कारक है। तो ये कितनी सारी चीजें जो है बहुत ही कनेक्टेड सी हैं। तो हमारी बॉडी भी किससे चलती है? हमारे मन से ही तो चलती है ना? मन से, हमारे माइंड से चलती है ना। हमारे माइंड ने बोला हाथ उठाओ तो हम हाथ उठा लेते हैं। हमारे माइंड ने बोला कि क्या कहते हैं, बोलना है तो हम बोलते हैं। आप देखो जो लोग मेंटली डिसेबल्ड होते हैं उनकी हम बॉडी में भी थोड़े से डिफरेंसेस देखते हैं ना। उनकी बॉडी हमारी तरह तो नहीं चलती ना, बिल्कुल एक्टिव। हम उनकी बॉडी को देख के बता सकते हैं कि यार ये इंसान ना थोड़ा सा, मुझे कहीं ना मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब या मेंटली डिसेबल्ड है। होता ही नहीं होता, हम देख के बता देते हैं ना, जब तक हमने उससे बात भी नहीं करी होती फिर भी बता देते हैं। क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड से बहुत ज्यादा ना कनेक्टेड और गवर्न होती है। हमें दिख जाता है ये बंदा इंटेलिजेंटली बैठा हुआ है, तो ये इंटेलिजेंट है ना? तो यानी कि आप लगा के चलो कि माइंड हमारा बॉडी को कितना ज्यादा कंट्रोल करके चलता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारी रेमेडी जो है स्टार्ट हो जाती है। सारी हमारी रेन वाटर की रेमेडीज हैं। तो जब भी, और मेरी आज मतलब पहले ही करने का मेरा ये मकसद था रेन वाटर की वर्कशॉप, क्योंकि अब रेन जो है स्टार्ट हो जाएगी और 15-20-25 दिन में। तो एटलीस्ट आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मुझे अपना पानी जो है वेस्ट नहीं करना बारिश का। छत पे, बालकनी में, अपने वरांडे में रखो अपने बर्तन और पानी इकट्ठा करके रखो। अच्छा, एक चीज आप और लोग और ध्यान रखोगे कि पानी आपने वो ही लेना है जो आप इकट्ठा करोगे। ये नहीं कि अपनी फ्रेंड से मांग लिया, यार मैं तो कर नहीं पाई, ऑफिस गई थी, तूने इकट्ठा करा, ला मेरे को दे दे। नहीं, पानी आप अपना ही करा, इकट्ठा करा, वो उसी के आप रेमेडीज करोगे। अपने क्लाइंट को भी जब भी आप बताओगे तो आप वही बताओगे कि आपको इकट्ठा करना है, आप अपना इकट्ठा करा वो उसको नहीं दोगे। ठीक है जी, दैट पर्सन हैज टू डू सम मेहनत एंड ऑल। फिर कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि मैम ऐसे भी कोई स्टेट्स भी हैं जहाँ पे बारिश भी कम होती है, फिर वो लोग क्या करें? आता है क्वेश्चन, नहीं आएगा? कुछ कंट्रीज भी ऐसी हैं, एक दो कंट्री है जहाँ पे बारिश ही नहीं होती, तो क्या करोगे? क्या उनको हम लोग अपना बारिश का पानी दें? वो उनकी किस्मत कि वो लोग रेमेडी कर ही नहीं सकते, राइट? क्योंकि हम लोग अपनी किस्मत के हिसाब से ही हमें जेंडर मिलता है, मेल या फीमेल का। अपनी किस्मत के हिसाब से हमें कंट्री भी मिलती है, अपनी किस्मत के हिसाब से हमारे माँ और बाप भी मिलते हैं, है ना? या हम लोग चूज करे थे कभी माँ बाप, अपनी कंट्री, अपना जेंडर नहीं कराना, राइट? तो वो उनकी किस्मत है, उनको अगर वो नहीं मिल रहा है तो। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए, चलो। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बात क्रॉनिक डिजीज की। बीमारी मतलब दुनिया में प्रॉब्लम सिर्फ यही है ना? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ठीक है, मतलब कि जो मेन प्रॉब्लम तो यही है। बाकी प्रॉब्लम और कौन सी आती है? हम बीमार हैं, ठीक है, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, ठीक है, हमारी जॉब नहीं लग रही है, जॉब में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बरकत नहीं है घर में। मेन प्रॉब्लम सारी सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, है ना? यही है ना? और इन्हीं यही घुमा फिरा के यही सारी सारी चीजें हैं। तो जब हम लोग देखते हैं ना कि अरे यार ये बंदा होम्योपैथिक से ठीक नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं यार तू आयुर्वेदिक भी ट्राई कर ले। आयुर्वेदिक से ठीक नहीं हो, फिर हम कहते हैं यार चल तू एलोपैथिक ले ले।
उसी तरह से हमारी रेमेडीज होती हैं। क्या पता भैया इसके ऊपर चलो ये वाली काम कर जाए, ये नहीं तो चलो ये वाली काम कर जाए, ठीक है। और ये किसमें से कुछ रेमेडीज आप लोग जरूर करोगे, वो मैं आपको बताती रहूंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग दोज रेमेडीज, बिकॉज मैं रेमेडीज वो वाली करती हूँ जहाँ ना मुझे बहुत विश्वास होता है पूरा, और वो जो बहुत ही फर्स्ट क्लास काम भी करती है। तो मैं आपको बताती जाऊंगी आपने कौन कौन सी अपने लिए तो जरूर करनी है, राइट। सारी में तो इन्वॉल्व मत हो जाना, क्योंकि ऑलरेडी आपको भी अपनी कंसल्टेंसी देनी है, इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास में भी। बट एटलीस्ट ये बता देती हूँ कि सारी रेमेडीज मैं अपना चुकी हूँ, मतलब अपने क्लाइंट्स के ऊपर, और सारी बहुत बढ़िया से वर्क करती है, ठीक है। करते हैं। तो अगर किसी को क्रॉनिक डिजीज है, कोई पुरानी बीमारी है, वो ठीक नहीं हो रही है, वो इंसान परेशान ही है, वो कहता है यार ऑपरेशन भी करा लिया, ये भी करा लिया, वो भी करा लिया, ठीक ही नहीं हो रहा हूं मैं। सो व्हाट दैट पर्सन हैज टू डू इज, उसको बारिश में खड़े होके महामृत्युंजय पाठ जो है पढ़ना है। सॉरी, बारिश में खड़े होके नहीं, उसको महामृत्युंजय पाठ जो है पढ़ना है, अपना रेन वाटर हाथ में पकड़ के, ठीक है। रेन वाटर लेगा वो अपने हाथ में, मतलब किसी लोटे में या किसी पात्र में लेके, और जो महामृत्युंजय पाठ जो उसने वो पढ़ना है, और उसके बाद में वो अपनी जो वाटर जो उसने पकड़ा है ना, ठीक है, उसको जो चैंटिंग भी करी है, वो 3 ड्रॉप्स अपने पानी में रोज मिला के पी सकता है वो, ठीक है। तो जो उसकी वो क्रॉनिक डिजीज है, पुरानी बीमारी है जो लंबी चलती जा रही है उसकी बीमारी, वो सब जो उसकी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई इंसान इतना बीमार है कि वो खुद से चांट नहीं कर सकता महामृत्युंजय पाठ, तो उसके घर का कोई भी इंसान जो है वो चैंटिंग कर सकता है, ठीक है जी। बढ़ जाए हम लोग। मैम एक क्वेश्चन है, कितने टाइम महामृत्युंजय मंत्र उस पानी में चैंट करना होगा? 108। ओके। मैम हम्म। मैम ये वाला वाटर किस में स्टोर करके रखना है? किसी में भी। किसी में भी, ओके। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। गेट रिड ऑफ पेंडिंग लोन। लोगों के पास बहुत सारे लोन लोगों ने लेके रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो लोन लेते जाएंगे और ये रेमेडी करते जाएंगे, इसका मतलब है कि अपना हैबिट्स भी स्टॉप करेंगे लोन लेने वाली। अगर कोई बेफालतू में लोन लेता है, वो भी हैबिट स्टॉप करेंगे, और उनको जो है ये रेमेडी करने, ताकि उनके काम भी जो है खुलने शुरू हो जाए। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, और कहते हैं ना सटीक रेमेडी है। क्या करना है, पानी लेना है, बारिश का पानी, ये हम तभी ले सकते हैं जब बहुत तेज बारिश हो रही है, बिकॉज कम से कम हमें 5 लीटर पानी चाहिए। बाल्टी रख दो उठा के वहां पे ना, जो है क्या कहते हैं, बारिश में पानी इसमें आ जाएगा ऑलमोस्ट 5 लीटर, थोड़ा सा आइडिया हमें हो जाता है कितना हो गया है। उसमें हमें गाय का कच्चा दूध डालना है, ठीक है। गाय का कच्चा दूध हम डालेंगे। अब कई बार शहरों में भी गाय का कच्चा दूध नहीं मिलता, तो आजकल पैकेट्स में भी दूध आ रहे हैं, है ना, कहते हैं ना काउ मिल्क आ रहा है, तो वो आप ले लीजिए, हालांकि वो कच्चा नहीं होता, बट स्टिल यू कैन टेक इट। अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो बेस्ट है। ले लो 250 ग्राम, इट्स फाइन। मैक्सिमम 250 ग्राम ले लो, बहुत है, ठीक है। ग्राम से सॉरी, लीटर्स ले लो, ठीक है। हाँ 250 ग्राम ही तो हुआ, ठीक है, वो ले लो आप, बहुत है इतना ही, ठीक है जी। तो वो उसमें जो है आप डाल लीजिए, और ये हमें उसमें पानी में मिला लो, और हमें जो नहाना है वो हमें सनराइज से पहले नहाना है, उस वाले पानी से। इस रेमेडी को आप रिपीट कर सकते हैं जितना मर्जी चाहे, या फिर इसको कंटिन्यूअसली 11 मंडे कर लो, या मतलब करवा दो अपने क्लाइंट से। ठीक है, आगे बढ़े। अपने अपने क्वेश्चन गाइस पार्क कर लेना अपने माइंड में, या कहीं लिख लो, ठीक है। विल टेक क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास गेट ओवर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में एक और रेमेडी है गेट रिड ऑफ लोन्स की। हमें क्या करना है, जो रेन वाटर है वो हमें सन के मतलब सूरज की रोशनी में रखना है कम से कम 3 से 4 घंटे, ठीक है। और हमें लक्ष्मी जी को याद करते हुए रखना है, जैसे होता है ना, रखने जा रहे हैं तो लक्ष्मी जी को याद करके रख लो कि लक्ष्मी जी प्लीज मुझे हेल्प करना मेरे लोन जो है हटाने में, ठीक है। और उसको जो है धूप में रख दो आप उस पानी को। कोशिश करोगे जब भी आप कोई भी पानी रख रहे हो ना, तो प्लास्टिक में ना हो। रेन वाटर इकट्ठा कर रहे हो तो प्लास्टिक में फिर भी कर सकते हो, कि प्लास्टिक का टब आपने ले लिया, कुछ भी है। लेकिन जब आप रेमेडी कर रहे हो तो आप प्लास्टिक नहीं यूज करोगे। तो अगर सूरज में रख रहे हो ना, तो आप कांच ले लो, या पीतल ले लो, या ग्लास कोई स्टील का ले लो, कोई भी बर्तन ऐसा कुछ ले सकते हो आप, ठीक है। उसमें ना एक आंखे का पत्ता रखना है, ये मैंने यहाँ पे फोटो भी लगा दी गूगल से सर्च करके, आंखा।
इसको आंखा बोलते हैं, यूजुअली मिल जाता है, जैसे वो नहीं होते जहाँ पे खाली प्लॉट पड़ा हो, ये वहां पे उग के खड़े हो जाते हैं, गाँव में तो बहुत है ये, विलेजेस वगैरह में मिल जाएंगे, राइट। तो ये वहां पे आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो एक आके का पत्ता लेके और उसमें जो है वो डाल दीजिए 1 घंटे के लिए कम से कम उस पानी के अंदर में, 3 से 4 घंटे सूरज की रोशनी में पानी रखा, उसके बाद ये आके का पत्ता आपने उसमें डाल दिया, उसके बाद में आपने 1 घंटा तक उसको और रहने दिया, यानी कि 5 घंटे हो गया वहां पे कम से कम। और इस पानी को पूरे घर में जो है आप स्प्रिंकल करो, एवरी डे आप इसको स्प्रिंकल करो इस पानी को, ठीक है जी। और आंखे के पत्ते से स्प्रिंकल कर दो, बस ये रेमेडी एक ही बार करनी है, ये चार्ज करना। अब पानी आपका चार्ज हो चुका है, तो नाउ यू कैन डू इट एवरी डे, स्प्रिंकल कर दीजिए आप अपने घर में, ठीक है। बढ़े आगे, थैंक यू आरोग्य जी। नाउ मैरिज के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है भैया मैरिज की, ये आरोग्य की भी पक्का नहीं हो रही है शादी तभी हंस रहा है ना आरोग्य। बढ़ते हैं, क्या करना है आप, यहाँ यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमारा जो वेसल है वो कॉपर का है, जो हमें पानी है वो कॉपर के वेसल में स्टोर करना है, और हमें इसको ऑफर करना है गणेश जी को ऑन एवरी वेंसडे। ऑफर क्या करना है, गणेश जी के ऊपर चढ़ा के आना है। आप सपोज करो, अब वहां जहाँ पे पूरा शिवलिंग परिवार होता है तो वहां तो हम चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहां पे गणेश जी उस जगह पे ही होते हैं जहाँ पे हम चढ़ा सकते हैं पानी। और अगर ऐसी जगह पे है गणेश जी जो प्रॉपर मूर्ति है नहीं चढ़ा सकते, तो वहां पे जो है थोड़ी सी जो है धूप से पानी जो है उनके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, ठीक है जी। ये हम काम कर सकते हैं। और जो इसी पानी का ही, ठीक है, जो ये हमने पानी थोड़ा सा जो कॉपर में इकट्ठा किया था ना, वही थोड़ा सा पानी अपने पास बचा के रखेंगे, और रेन वाटर जो भी वो पानी है वो हम लोग अपनी मील्स के साथ में जो है थोड़ा सा कंज्यूम कर सकते हैं। जिसकी शादी करनी है, जिसकी शादी होनी है, वो अपने खाने के साथ में उस पानी को थोड़ा सा पी सकता है। उससे क्या होगा, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं मैरिज के वो सारे हटने शुरू हो जाएंगे। और ये पानी जो है डायरेक्टली आपके कॉपर के वेसल में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो या तो आप इस पानी को अपने मील्स के साथ में ले लो, आपको लगता है कि यार मैं पूरा दिन फिर घर में होता नहीं, कहाँ इस पानी को उठाए फिरूंगा, तो सुबह सुबह आप इसकी कुछ बूंदे अपने मुंह में डाल लो पानी की, ठीक है। बढ़ जाए आगे, करिश्मा जी बढ़ जाए, ठीक है, थैंक यू। टू इम्प्रूव मैरिड लाइफ, अब शादी हो चुकी है, अब अपनी मैरिड लाइफ को भी हमें ठीक रखना है। क्या करना है, धूप जो ग्रास होती है ना उसकी कुछ हमें स्ट्रैंड्स ले लेनी है, और वो हमें कॉपर वेसल में डाल देनी है, जिसमें ऑलरेडी पानी है, रेन का पानी है, ठीक है। और इसको हमें अपने बेड के साथ में रख देना है, जो हमारा डबल बेड है इसमें सोते हैं उस पे साथ में रख देना है। और इसको रिप्लेस करना है नेक्स्ट रेन में, जब अगली रेन बारिश आएगी तब हम इस पानी को तो फेंक देंगे तभी, मतलब फेंक देना है या फिर किसी उसमें डाल दो गमले वगैरह में। और पानी जो आप लोग उसमें स्टोर कर सकते हो रेन में, रेन का पानी उसमें और स्टोर करके फिर से दोबारा इसमें 1-2 धूप की स्ट्रैंड्स डाल के और उसमें आप रख दो। और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है आप चैंट करें, एंड ऑफर दैट वाटर टू विष्णु जी इन कॉपर वेसल और गणेश जी, ठीक है जी। या तो इस पानी को जो है आप नेक्स्ट ट्रेन में आप रिप्लेस कर लो, और आप फिर आपने जो चैंटिंग भी करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना है चैंट। और थोड़ा सा हमें उसमें लोटे में से पानी निकाल के हमें जो है गणेश जी या सॉरी विष्णु जी पे या गणेश जी पे चढ़ा के भी आना है, ठीक है। चलें आगे बढ़ जाए। टू फुलफिल डिजायर, कितनी सारी हमारी डिजायर्स होती है ना, कि हमें ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, बट हो नहीं पाती हमारी चीजें पूरी। तो हम लोग इसके लिए एक रेमेडी करेंगे। मंडे को मंडे को हमें रेन वाटर जो है भगवान शिव को हमें ऑफर करना है, ऑफर मतलब उनके पास चढ़ाकर आना है, ठीक है। और अगर पानी आपके पास में कम है, फॉर एग्जाम्पल होता है कई बार यार बारिश अच्छी नहीं हुई है, पानी कम है मेरे पास में, तो आप नॉर्मल पानी में जो आपने रेन वाटर इकट्ठा करा उसकी थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल के आप जो है भगवान शिव के ऊपर आप चढ़ाकर आ जाओ। और आपने बहुत दिल से जो भी आपकी विश है वो आपने बोलनी है, शादी की विश है वो आप उनको बोलो, या आपको कोई अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है उसकी विश है वो आप उनको बोलो, जो भी आपकी विश है ना वो आपने उनको बोलना है।
पानी चढ़ाते हुए, ठीक है। इसको या तो आप हर डेली कर सकते हो या फिर आप इसको हर मंडे कर सकते हो। क्लियर है? जब तक रेन वाटर तब तक करते रहो, नहीं खत्म हो जाए तो इट इज एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बढ़े आगे। घर में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, कलेश होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है हमारे घर में ना, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? भगवान विष्णु को हम जो है बारिश का पानी जो है हम चढ़ा कर आएंगे। अगर वो चढ़ाने नहीं देते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स मूर्ति ऊपर होगी तो कहाँ चढ़ाने देंगे पानी ना, तो कोशिश करें तो थोड़ा सा ना उनके पैरों पे चढ़ा दो, हाथ से लेकर थोड़ा चढ़ा दिया, और ना धूप ग्रास जो होती है ना उससे उनको जो है स्प्रिंकल कर दो उनके ऊपर, ठीक है। और उनको बोलो कि हमारे घर में जो ये आर्गुमेंट्स है, कलेश है, ये सब जो है हमारी हट जाए। और साथ में आप चैंट करोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 टाइम, ठीक है। 108 बार आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है। और अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए अपने घर की प्रॉब्लम्स को हटाने का, तो ये रेमेडी अगर आप एकादशी वाले दिन करो तो आपको और बेस्ट है, ठीक है जी। बढ़ जाए आगे। कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम आती है आपके करियर में, आपके बिजनेस में, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, आती है, आजकल हम सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम सभी लोग अपने करियर में हैं, ऑकल्ट फील्ड में ही है हम सब लोग, तो आपने क्या करना है? आपने एक फ्रेश नया वेसल लेना है पीतल का, ठीक है जी। और कोई भी वेसल ले लो, लोटा ले लो, ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी है बिल्कुल फ्रेश नया होना चाहिए, आपने नहीं यूज करा हुआ होना चाहिए उसको, ठीक है। उसी में ही आप डायरेक्ट जो है बारिश का पानी आप कलेक्ट करोगे, और इसको 11 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लोगे। सपोज करो आपने पीतल के लोटे में आपने पानी जो है इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब आप उसको 11 पार्ट्स में आप डिवाइड करके अपने घर में रख लो, उस वाले पानी को, चाहे छोटी छोटी कटोरियों में रख लो या जो भी है, ठीक है। तो आपने भगवान लक्ष्मी जी के पास में जाके ये जो है लक्ष्मी जी को पानी ऑफर करना है, वैसे ही ऑफर करोगे उनके पैरों पे चढ़ा के, और उनको जो है ना वो करके स्प्रिंकल करके, क्योंकि लक्ष्मी जी पे चढ़ाने तो कोई नहीं देगा पानी, बट वो हमें स्प्रिंकल करना उनको है, तो हाथ से आप छींटा मार के आ जाओ उनको, ठीक है। और उनके थोड़े उनके चरण पे जो है चढ़ा दीजिए। आपने वहां पे खड़े होकर लक्ष्मी जी की आरती आपने चैंट करनी है, ठीक है। ये आपने कंटिन्यूअस 11 डेज तक करना है, और उसी लोटे से करना है। क्लियर है? और लास्ट वाले दिन जो 11th डे होगा, वो लोटा वहीं पे आप मंदिर में ही छोड़ के आ जाना। क्लियर है? ठीक है। घर में लगता है किसी का हमें लगता है कि अरे यार किसी ने कुछ कराया है, कोई प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है या कुछ भी है, सो व्हाट यू डू इज, आपने पानी लेना है अपना, रेन वाटर लेना है। रेन वाटर को आप अपने हाथ में रखेंगे या लोटे में या जो भी रखे अपने सामने रख लो, या तो जैसे भी नहीं हाथ में रखना हो सामने रखो। वहां पर बैठ के आपने 11 टाइम्स हनुमान चालीसा रिसाइट करनी है, ठीक है। 11 बार आप हनुमान चालीसा चैंट करोगे। हनुमान जी इज सो पावरफुल कि कहते हैं ना, जब उनका कहते हैं ना भगवान के नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप पानी को आगे सामने रख के हनुमान चालीसा चैंट करो, तो वो पानी इतना ज्यादा पोटेंट हो जाएगा ना, कि अगर आप उसको अपने घर में स्प्रिंकल करते हो ना, तो जो भी अफेक्ट है ना नेगेटिविटी का, या बैड स्पिरिट का, या इविल आएगा, वो सब आपको जो है हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। और इस पानी को जितना हो सके उतना आप उसको यूज करें स्प्रिंकल करके। एक ही बार आपने चार्ज कर लिया 11 टाइम हनुमान चालीसा करके, बस दैट इज इनफ। अगर आपको लगता है यार मैं 11 बार हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, तो आप उस पानी को अपने घर के मंदिर में रखो और 11 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़ो, और 11वें दिन जाके फिर आप उसको स्प्रिंकल करो अपने घर में। क्योंकि पानी तो रख लो आप काफी सारा इकट्ठा ही करके, है ना, तो उसको एवरी डे आप जो है स्प्रिंकल करते चले जाओ। तो अगर आपको स्प्रिंकल करने के बाद फिर मंदिर में रखना है, तो फिर मंदिर में रहने दो उस पानी को, कि नेक्स्ट डे आप फिर से स्प्रिंकल कर लो, ठीक है। राइट जी। बढ़ जाए आगे। जो जो कंफ्यूजन है अपनी लिखते जाना, अपने अपने पॉइंटर्स गाइस।
मैं कह रही हूँ बढ़े आगे, ठीक है, बढ़ जाए ना, ठीक है जी। ऑलराइट, चलो आगे निकलते हैं हम लोग नाउ। क्रॉनिक इलनेस या प्रोलॉन्ग डिजीज, है ना, कोई बहुत लंबी बीमारी है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है हमारी बीमारी है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने ओम नमः शिवाय की 11 माला चैंट करनी है। कब करनी है वो ध्यान से सुनना। जब बारिश हो रही है ना, बारिश में जाके खड़े हो जाओ या वॉक करना स्टार्ट कर दो अपनी सोसाइटी में, अपनी गली में, या छत पे चले जाओ। मतलब आपको बारिश में खड़े होके, चल के, बैठ के, जैसा मर्जी जो आपको समझ में आए, आपने 11 माला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माला अगर आपको चाहिए तो माला ले लो, अदरवाइज इफ यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, so you can count on your fingers as well, there is no problem at all। एक माला मतलब 108 बार ओम नमः शिवाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 11। अब क्या होता है, कभी कभी हम गए, अब बारिश बंद हो गई, हमारी तो हो ही नहीं जी 11 माला, क्या करोगे? इट इज एब्सोल्युटली ओके, बारिश बंद हो गई तो हो गई, आप फिर भी आप अपनी 11 माला कंप्लीट करके ही वहां से हटोगे। क्लियर है? ठीक है जी, बढ़े आगे। करिश्मा बाद में लें क्वेश्चन, एक ले लो बस मैम, बस एक ले लो, बहुत जरूरी है। बताओ। मैम आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है इसके लिए मैम। हाँ, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करती हूँ करती हूँ करती हूँ। ठीक है जी, बढ़ जाए आगे। अब हो रहा है। मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया, मुझे लग रहा है शायद से मेरे यहाँ पे नेटवर्क का इशू है कुछ ना। ये रेमेडी मैंने बता दी थी, समझ में आ गई है ये वाली, और शैल आई रिपीट? क्लियर है? बढ़ जाए आगे, सोमिका जी बढ़ जाए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं अपना वीडियो ऑफ रखती हूँ बिकॉज मेरे यहाँ पे इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जो मुझे दिख रहा है अभी ना। टू इंक्रीज इनकम सोर्स, ये हम सबको चाहिए भाई, बहुत जरूरी चाहिए हमें, ठीक है, फॉर बेटर फाइनेंसेस। हमें जो पानी लेना है वो हमें मिट्टी के पात्र में लेना है, डायरेक्टली उसमें ही हमें इकट्ठा करना है। और इसको जो है आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो, इसको बंद करके उस मिट्टी के पात्र को। अब आप बोलोगे जी मिट्टी के पात्र में ढक्कन तो आता नहीं है, फॉइल लगाओ, कपड़ा लगाओ, कुछ और ढक्कन लगा के उसको बंद करके जो है रख दो नॉर्थ डायरेक्शन में। इट विल इंक्रीज इनकम सोर्स। करेक्ट सोमिका जी, इट विल वर्क फॉर यू। आज आपकी मेरी बात हुई है ना? ठीक है जी, क्योंकि ये वाला ना काम मैंने किया था बहुत टाइम पहले, आई थिंक 4-5 years पहले। ठीक है, तो इनकम सोर्स, मतलब अभी एक ही सोर्स होता है ना आपके पास में, कि आप एक जगह काम कर रहे हो, फिर आपकी, फिर मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हुई, फिर मेरी मेरी पर्सनल कंसल्टेशन भी स्टार्ट हुई, तो आपके पास ना सोर्सेज बढ़ने शुरू हो जाते हैं आपके पास में, राइट? तो ये आप करना, आप लोग, और या ये सब लोग करोगे जितने भी आप लोग हो ना, और जो भी वीडियो को देखेगा बाद में वो भी करेगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट, मिट्टी के बर्तन में आप जो है रख लो अपना, और उसको अपने घर में कहीं भी नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो उसको। नॉर्थ डायरेक्शन में किचन है तो किचन में रख दो। क्लियर है? आपका रूम है तो रूम में रखो, कहीं भी रखो। बढ़ जाए आगे ना। मनी अट्रैक्शन के लिए बहुत ही प्यारी सी रेमेडी है, बहुत सुंदर सी है। फ्यू लीव्स हमें पुदीना की लेनी है, मिंट की यानी कि, ठीक है। एक ऑरेंज का छिलका लेना है, और एक सिनेमन स्टिक लेनी है। उसको बारिश के पानी में 24 घंटे के लिए हम रख देंगे। 24 घंटे रखने के बाद में उनको ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करने के बाद में ना, हमने जो मिक्सचर ये हमारे पास में तैयार हुआ है ना, इसको हम लोग अपने घर में हर जगह पे स्प्रिंकल करेंगे, स्पेशली ऑन डोर्स, ठीक है।
या तो हम इसको हर मंडे स्प्रिंकल करेंगे या फिर हम हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन इसको स्प्रिंकल जरूर करेंगे, अपने ऑफिस में या और अपने घर में। राइट जी। हम जितने भी ऑकल्ट फील्ड के लोग हैं, हम शायद मैक्सिमम हम लोग अपना वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, वी डोंट हैव एनी ऑफिस। तो आप अपने घर में करोगे, लेकिन अपने क्लाइंट को आप बोलो कि ये बनाओ और अपने जो है ऑफिस में आप इसको स्प्रिंकल करो एवरी डे। वो कहेगा अरे यार ये तो ऐसे मेरी दीवार खराब हो जाएगी, दरवाजे खराब हो जाएंगे। बोलो भाई वो दरवाजों पे 2 दिन बाद कपड़ा मार लियो, कोई बात नहीं, बट स्प्रिंकल करो इसको, ठीक है, ताकि मनी आप अट्रैक्ट कर सको। क्लियर है? नाउ मनी के लिए और हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, मनी कहते हैं कि अगर गुरु, जुपिटर और चंद्रमा और वीनस, ठीक है, ये जो जो 3 प्लैनेट है ना हमारे, गुरु, चंद्रमा और शुक्र, अगर ये हमारे स्ट्रांग है तो कहते हैं हमारे जो मनी के रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। तो कहते हैं कि रेन वाटर एक तो ना आपने बाथिंग वाटर में डाल के नहाना शुरू कर दो रोज, अगर पॉसिबल है तो। अब बारिश आनी शुरू होगी, स्टोर करके रख लो खूब सारा, रोज जब नहा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ऐड करते चले जाओ। राइट, तो इट विल हेल्प यू। राइट। दूसरा, जब भी आप कभी विजिट करने जाओ तो हो सके अगर आपको अपना ये तीनों प्लैनेट्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो ऐसी जगह पे कभी कभी विजिट कर लिया करो जहाँ पे ना बहता हुआ पानी हो, जहाँ पे गंगा है, यमुना या फिर कोई और नदी है। कोशिश किया करो कि विजिट कर लो। तो कहते हैं दिस इज हाउ यू कैन लाइक मेक योर गुरु, चंद्रमा एंड वीनस स्ट्रॉन्गर एक्चुअली। राइट। इसमें भी कोई रेमेडी नहीं करनी, इसमें हमें सिर्फ विजिट करना है और अपना जो है बाथिंग वाटर हमें जो है बाथिंग वाटर में हमें रेन वाटर अपना ऐड करना है। और जब भी आप कहीं ऐसी जगह पे जाओ ना जहाँ पे फ्लोइंग वाटर है, तो कोशिश किया करो कि नहा कर आ जाओ वहां पे ना, एक डुबकी जरूर लगा के आया करो। चलो जी बढ़ते हैं आगे। हैव क्लैरिटी ऑफ विजन, और स्ट्रेस भी हमारा खत्म हो। कहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा गंगा जल या कोई और होली वाटर अगर हम बारिश के पानी में मिलाते हैं और गायत्री मंत्र चैंट करते हैं, ठीक है, एटलीस्ट एक माला तो करें, और इस चार्ज वाटर को अगर हम लोग अपने वर्क प्लेस में, ठीक है, स्प्रिंकल कर लें या वहां पे जाके रख दें, ठीक है, तो उस इंसान को ना जो भी है वो जिसका भी वो काम है या जो भी परेशान हो रहा है, उसको क्लैरिटी ऑफ विजन मिलता है। और जो वो स्ट्रेस लेके घूम रहा है ना अपनी जिंदगी का कि यार मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है अपने घर वालों के लिए, सब लोगों के लिए, होता है ना कुछ लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो चीजें वो बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, गायत्री मंत्र का हमें जाप करना है अपने जो है इस रेन वाटर के साथ में। तो 7 दिन स्प्रिंकल करो, आपको 7 दिन में जो है इसके रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? और अगर ये हेड ऑफ द फैमिली के थ्रू करा जाए तो बेस्ट है। जो हेड ऑफ द फैमिली अगर करे तो उससे और भी बेस्ट होता है। अब हेड ऑफ द फैमिली ये नहीं कि हम लोग ये देखेंगे फादर हेड ऑफ द फैमिली तो फादर करेंगे। इफ मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर हाउस, आजकल ऐसा भी हो रहा है, सो मदर विल डू इट। राइट, बढ़ जाए आगे ना। अगेन स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये तो था पूरी फैमिली का ऑलमोस्ट। राइट, अगर पूरी फैमिली को कहीं ऐसे प्रॉब्लम है या जो भी है स्ट्रेस हो रहा है पूरी फैमिली को, तो ना कई बार परेशान होते हैं सारे, दिस इज ओनली फॉर वन सिंगल पर्सन। एक सिंगल पर्सन की अगर नेगेटिविटी हमें रिमूव करनी है तो कहते हैं कि जो रेन वाटर है का ग्लास हमें भर के ना अपने सर के पास रखना चाहिए सोने के टाइम पर, और सुबह उसको जो है डिस्कार्ड कर दें कहीं भी गार्डन में या कहीं नाली वगैरह में जैसे भी है, और उस ग्लास को दोबारा से धो के फिर हमें जो है रख लेना चाहिए अपने पास में। एंड डोंट यूज दैट ग्लास फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, क्योंकि उस ग्लास ने भी ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी जो है एब्जॉर्ब कर ली होगी, तो वो आप ना यूज करें। जो भी बेफालतू को हम लोग स्ट्रेस लेके घूमते हैं ना, कई बार वो सब आपका जो है खत्म होना शुरू हो जाता है। ये रेमेडी तो मैंने बहुत कराई है अपने क्लाइंट्स को, बहुत कराई है, एंड दे आर हैप्पी एक्चुअली। और ये आप लोग भी खुद भी करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा करके।
बढ़े आगे। गेट हैप्पीनेस एंड होप। लाइफ में कभी लगता है ना कि हम बड़े पेसिमिस्टिक हो जाते हैं कभी कभी, यार कुछ नहीं हो रहा, जिंदगी है खराब होगी, बर्बाद होगी, यार इतना पैसा लगा लिया, कुछ नहीं हो रहा जिंदगी में, है ना। तो वहां पे हमारे पास ये सब चीजें काम आती हैं। कहते हैं ऑफर रेन वाटर टू लॉर्ड सर एंड अप्लाई अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ऑफर्ड वाटर ऑन योर फॉरहेड। राइट। थोड़ी सी ना, जो हमने पानी ऑफर करा, रेन वाटर ना भगवान सूर्य को, तो जो जमीन पे जो गिर जाता है ना, तो वहां से उठा के थोड़ा सा उसको अपने जो है फॉरहेड पे आप लगा ले। ठीक है। और भगवान को बोले, भगवान सूर्य को, भगवान सूर्य प्लीज आप मेरी लाइफ को ऐसा बनाओ कि एटलीस्ट मेरी लाइफ में ना हैप्पीनेस हो, होप हो लाइफ में ना, मेरी चीजें जो है क्लियर हो जिंदगी की। यस ओमेका जी। वो जो अभी भी आपने बोला ना, जो सर के पास रख करके जो हमें पानी डालना है, क्या हमें वो प्लांट्स में डालना है? क्योंकि उससे क्या वो नेगेटिविटी प्लांट्स को हार्म नहीं करेगी? प्लांट्स में डाल दो, नहीं डालना मन, अगला आपको लगता है कि मेरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस था या मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था, तो फिर मत डालो, फिर आप उसको नाली में डालो सीधा। ड्रेन कर देंगे ना फिर। उसको ड्रेन कर दो, फिर प्लांट्स नहीं हमें खराब करना। थैंक यू। हाँ, ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। टू फुलफिल विश, दिस इज वेरी अमेजिंग गाइस, ये भी बहुत ही प्यारा सा है। रेन वाटर को 3 से 4 घंटे जो है हमें सूरज की रोशनी में रखना है, और शाम को हमें उस सन चार्ज वाटर को ना अपने घर में स्प्रिंकल करना है अशोक की पत्ती के साथ में, अशोक के पेड़ की पत्ती के साथ में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट करते हुए। अब चैंटिंग आप काउंट मत करना कि 108 ही करनी है, जो भी है आप इसको बस जो है स्प्रिंकल करते जाओ और चैंट करते जाओ। और साथ में अगर हो सके तो आप जो है यूट्यूब पे इसको चला भी लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ। आपको एक इतनी अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी ना अपने घर में उस टाइम पर, बहुत बढ़िया वाइब्रेशन मिलेगी। इसके बड़े अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स मेरे पास में आए हैं। क्योंकि एक तो आप देखो कि सबसे पहले तो हम ये देख के चलते हैं कि जो हमने बारिश का पानी देखा है, वो बारिश का पानी क्या है, वो हम लोग अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो स्वर्ग के राजा इंद्र के यहाँ से आता है ना। तो उसमें और गंगा जल में कोई कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वो भी डायरेक्टली ऊपर से ही आ रहा है, कोई नीचे से तो नहीं आ रहा वो तो बल्कि और डायरेक्टली आ रहा है हमारे पास ना, सीधा ऊपर से ही। तो एक तो उसकी वो प्योरिटी होगी है। दूसरी प्योरिटी क्या है कि हम उसको जो है सूरज की रोशनी में रखते हैं। सूरज क्या है, बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है ना। कितना पावरफुल है कि हमें वो जला भी देता है, वो हमारे घर की चीजों को ठीक करने का मतलब इसको, जहाँ बदबू है, जहाँ बेकार की चीजें हैं, वो भी हटा देता है। मतलब बेचारा सब चीजें हमारी ठीक करती है जिंदगी की। फूड जो हम लोग खाना खा रहे हैं, वो खाना भी हम उनकी वजह से खा रहे हैं। अगर सन ना हो तो फूड एंड वेजिटेबल्स ना हो, ठीक है। उसके बाद में डाइजेशन के लिए भी वही हमें हेल्प करता है, बिकॉज जो हमारी जठरा अग्नि है वो भी कहाँ से आती है, भगवान सूर्य से आती है वो भी ना। तो उसकी रोशनी से अगर हमारा पानी चार्ज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में अशोक लीव से हम उसको अपने घर में स्प्रिंकल कर रहे हैं। तो और साथ में हम लोग क्या नाम है, भगवान विष्णु जी का पाठ कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन द कॉम्बिनेशन, जस्ट इमेजिन। अगर आप हर एक छोटी छोटी चीज को समझो ना कि पानी क्या है, वरुण देवता है, कहाँ से आया ये, वहां से आया है। अशोक लीव्स क्या है, अच्छा ये है। मैं जाप किसका कर रही हूँ, ये वाले भगवान का कर रही हूँ, ये वाले भगवान का जो है ना, कहते हैं ना उनकी क्या क्या क्वालिटीज है उस भगवान की, अच्छा वो भी हमारे साथ में आ रही है, अच्छा उसका भी हमारे पास में इफेक्ट आ रहा है। जस्ट इमेजिन करो कि आपके घर में एक पार्टी है और आप 2-4 मिनिस्टर को जानते हो, ठीक है। एक तो आप नॉर्मल पार्टी कर रहे हो सबको बुला के, एक आप अपनी पार्टी में 2-4 मिनिस्टर को बुला लो, क्या आपकी पार्टी एक अलग ही लेवल की नहीं हो जाएगी। जो नहीं भी आएगा वो भी आएगा, नहीं नहीं यार जाना चाहिए यार, उसके घर पता है वो भी आ रहा है यार, वो भी आ रहा है, पता है अमित शाह भी आ रहा है उसकी पार्टी में, नहीं वो भी आ रहा है, अभी वो भी आ रहा है ना। तो ये लोग तो खैर चीज ही क्या है, तो हम लोग तो भगवान की बात कर रहे हैं। सो वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ ना, आप उसके पीछे ना लॉजिक जरूर समझना कि मैं ये चैंट कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, क्या इसका पर्पस है। ये मैंने लीफ यूज करी तो क्यों करी है, कहाँ से आई, किसने पैदा करी है लीफ, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना सब कुछ। तो आप देखोगे जब छोटी छोटी चीजें आप करनी शुरू हो जाओगे ना, यू विल गेट बिग रिजल्ट। रिजल्ट रेमेडी से नहीं मिलता, मैं आपको पहले बता रही हूँ। रिजल्ट जब आप उस चीज को समझते हो ना, राइट, उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हो, तो वहां से आपको एक्चुअली में रिजल्ट मिलते हैं। रेमेडी तो पूरी दुनिया करे, दुनिया वहां पे वो क्या नाम है रत्न पहन पहन के घूम रही है, सब थोड़ा ना करोड़पति बन गए, राइट। रिक्शा वाला भी वो पहन के घूम रहा होता है,
कछुए वाली वो रिंग, है ना। कभी देखना बेचारा वो भी पहन के घूम रहा होता है एक अच्छी उम्मीद के साथ में, और शाम को फिर वही क्या नाम है ठेके के बाहर खड़ा हो जाता है बोतल लगा के। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ स्ट्रेस स्पेशली इन जॉब और या फिर स्टडीज, ये उसकी रेमेडी। स्ट्रेस किसके क्या कारण है, तो जॉब के कारण है या हमारी स्टडीज के कारण है, ठीक है। और हमें कोई क्लियर विजन नहीं मिल रहा कि क्या पढ़ाई में क्या करना है, जॉब में क्या करना है, छोड़ू रहूं क्या होना है, ठीक है। मंडे को क्या करना है, जो रेन वाटर है वो हमें कॉपर के वेसल में रखना है, मतलब कि तांबे के लोटे में रख लेना है। सॉरी। और उसमें हमें एक हिबिस्कस का जो फूल रखना है, हिबिस्कस को वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गुडल, गुडल का फूल रखना है। एवरीबडी नोज हिबिस्कस आई थिंक, है ना। नहीं भी तो गूगल सर्च करना मिल जाएगा आपको। इट इज गुड फॉर हेयर एज वेल, ठीक है जी। तो हिबिस्कस का फ्लावर हमें जो है उस लोटे के अंदर में रखना है, ठीक है जी। और उस लोटे को जो है अपने अपने सारे घर वालों से टच करवा लेना है, ठीक है। उस लोटे को सबसे टच करवा लो, ठीक है। और वो जाके जो है आप जो है भगवान शिवलिंग पे चढ़ाकर उसको पानी को आ जाओ। तो क्या होगा, जो जो चढ़ा के भी है, जो भी चढ़ाकर आ रहा है ना, उसको बोलो वही चढ़ाकर आए जिसको प्रॉब्लम चल रही है जॉब में या स्टडीज में। बट उस लोटे को टच सब लोग करेंगे जितने भी घर के लोग हैं, राइट जी। तो आप ग्रेजुअली देखोगे कि जो उसका स्ट्रेस है ना जॉब में और उसकी स्टडीज का जो भी है, तो वो जो उसका हटना स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टडीज का मतलब है ये नहीं जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, एट बैट मैट रैट कैट वाले बच्चे हैं। स्टडीज का मतलब है जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी एमबीबीएस की मतलब जो भी किसी और की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका जो स्टडीज का जो वो लेवल होता है या वहां पे जो परेशान होते हैं, उसके लिए हम लोग ये रेमेडीज उनको करा सकते हैं। क्लियर है, बढ़े आगे। क्योंकि हिबिस्कस का जो फ्लावर है ना वैसे ही भगवान शिव को बहुत पसंद आता है, लाइक इट। नाउ टू एक्टिवेट चक्रास एंड इंट्यूशन पावर। अब एक्टिविटी चक्रा तो जो हमें एक्टिवेट अपने ऑरा से भी करने चाहिए, मेडिटेशन से भी करने चाहिए, है ना। तो उसे तो हमें करने चाहिए, बट हमारे पास में एक जो है उसका सोल्यूशन हमारे पास में ये भी आता है। कहते हैं कि जो आपका ये जो है ना हमारा रेन वाटर है, वो आप जब मेडिटेशन करते हो ना, जब भी आप बैठ रहे हो मेडिटेशन में या पूजा करने बैठ रहे हो कुछ भी, तो आप उसको लेकर बैठो, ठीक है। और उसको बाद में ना जितने भी हमारे चक्रास है ना, जो भी है हमारे पास ना सारे चक्रास, वहां पे आप उसको अच्छे से ना रब करो उस वाले वाटर को जो जो हमने लिया है, ठीक है। रेन वाटर जो हमारा मेडिटेशन से हमारा चार्ज हुआ है, उसको हर जगह पे आप रब करो जो भी आपके पर्टिकुलर चक्रास है। उसमें आप देखो कि आपकी जो है चक्रास एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये रेमेडी स्पेशली आप अपने उन वाले क्लाइंट्स को दे सकते हो, जैसे कहते हैं ना कि जो दिल में बहुत हेट्रेड लेके चलते हैं, है ना, कि नहीं मुझे तो अपने हस्बैंड से बहुत हेट्रेड है, अपनी वाइफ से बहुत हेट्रेड है, या अपनी सासू माँ से बहुत हेट्रेड है मुझे। पर हमें पता है कि यार ये अगर ये थोड़ा सा माइंड अपना चेंज करे तो चीजें ठीक हो सकती हैं। तो वहां पे आप उसको बोलो कि आप 10 मिनट शांति से बैठो, रेन वाटर अपने आसपास में रखो, और उसके बाद में आप उसको अपने हार्ट चक्र पे आप जो है लगाइए, ठीक है। ग्रेजुअली आप देखोगे चीजें उनकी जो है बेटर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है, बढ़े आगे। कभी कभी घर में लगता है ना कि बहुत हेवीनेस चल रही है घर में ना, बहुत ही भारीपन सा रहता है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, या आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं भूख लग रही है, खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। होती है ना कितनी सारी चीजें। या जैसे शाम को पापा यार मम्मी बोल पापा की लड़ाई होनी शुरू हो गई यार, पता नहीं क्यों। जैसे मैं घर में पहुंची मेरी और मेरे भाई की लड़ाई हो गया, मेरी और मेरी मम्मी की लड़ाई हो गई। कितनी सारी चीजें होती है, बहुत हेवीनेस हो जाता है घर में कभी कभी ना। तो क्या करना है, आपने एनर्जाइज वाटर लेना है और किसी भी मंत्र से आप उसको चैंट कर लो फटाफट से। कोई भी मंत्र उसको हाथ में पकड़ा और आपने चैंट करा मंत्र 11 बार 21 बार, एंड देन स्प्रिंकल इट ऑन योर वॉल्स एंड डोर्स, ठीक है। डोर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी हम स्प्रिंकल कर रहे हैं कुछ भी, अभी हम सोच रहे हैं कि हाँ इसकी पॉलिश खराब हो जाएगी या इसका ये खराब हो जाएगा, ठीक है। मतलब चाहे उसको बाद में पहुंच दो कुछ भी कर दो, हल्का सा छींटा लगाओ लेकिन लगाओ उसे, क्योंकि हर चीज हमारी डोर से आती है, दरवाजे से आती है, ठीक है जी। बढ़ जाए आगे। नाउ यू कैन मेक क्लिनजिंग स्प्रे एज वेल। आप रेन वाटर में कुछ ड्रॉप्स जो है लेवेंडर ऑयल की डाल लो, थोड़ा सा सी सॉल्ट डाल लो,
ठीक है, अब डिपेंड करता है आपने पानी कितना लिया। लेट्स अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है तो उसमें 4-5 ड्रॉप्स जो है लेमन टी ऑयल की डाल दो, 1 या हाफ टी स्पून के करीब सी सॉल्ट डाल दो एंड शेक इट वेल। और जब भी आपको लगे ना कि यार ये मेरा गेस्ट आके गया है, ये बहुत ही नेगेटिव है, ये पता नहीं कौन से नेगेटिव वाइब्स छोड़ के गया है, या आने से पहले स्प्रे कर दो अपने पूरे घर में, उनके जाने के बाद भी स्प्रे कर देना, राइट जी। और अगर आपने जूते उनके बाहर निकलवाए हैं तो उनके जूतों के आसपास जरूर स्प्रे कर देना, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम लोग नेगेटिविटी अपने शूज से भी लेकर जाते हैं, राइट जी। तो ये स्प्रे तो आप बना के हमेशा रख ही सकते हो अपने घर में, जैसे कोई आया गया स्प्रे कर दिया आपने। बिकॉज रेन वाटर का आपको मतलब इम्पोर्टेंस बस दिमाग में रख लो कि वाई रेन वाटर इज सो इम्पोर्टेंट, वाई इट इज वर्किंग इन ऑल द रेमेडीज। ये हेल्थ में भी हमें हेल्प कर रहा है, ये हमें फाइनेंस में भी हमें हेल्प कर रहा है। क्यों हेल्प कर रहा है? बिकॉज इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ स्वर्ग इंद्र, राइट। उन्हीं कंट्रोल में है ना ये सारी चीजें। नाउ इफेक्ट ऑफ राहु एंड केतु। अगर किसी के ऊपर राहु और केतु का इफेक्ट आता हो, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो बता सकते हैं कि आपके ऊपर राहु और केतु का इफेक्ट है, या जो भी आप परेशान चल रहे हो जैसे भी है, तो आप क्या करोगे? रेन वाटर किसी भी चीज में कलेक्ट करा हो आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ब्लैक कलर के शिवलिंग पे चढ़ाकर आना है, काले शिवलिंग के ऊपर, ठीक है जी। क्योंकि शिवलिंग कई बार व्हाइट कलर के भी होते हैं, हमें काले वाले शिवलिंग पे चढ़ाकर आना है। और जो पानी हमने चढ़ाया है ना, तो वो थोड़ा सा नीचे भी गिरता है ना, तो उसको लेकर आपने अपने फॉरहेड पे, अपनी बॉडी पे, जहाँ पे आप लगा सकते हैं उसको आप लगाए जरूर। और आपने साथ में प्रे करना है कि आपकी लाइफ को वो स्मूथ और स्टेडी बनाए, ठीक है। सिंपल सिंपल रेमेडीज है, कोई लंबी चौड़ी रेमेडीज नहीं है, वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ एक रेमेडी हमारे पास में और है, विच इज वी कॉल इट गज केसरी योग, ठीक है जी। गज केसरी योग में कहा जाता है कि आपके पास में खूब सारा धनमाल आता है, ठीक है, ऐशो आराम आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो कहते हैं कि जो घंटी होती है ना, मंदिर की घंटी, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करती है गुरु को, राइट। गुरु मतलब बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी लोकल पंडित जी है, मंदिर है, जिनको आप रेगुलर जानते हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं कि वो बेल जो है वो आपको दे दें, और आप उसके बदले आप उनको एक नई बेल खरीद के आप उनको दे दो, ठीक है, ताकि वो उस बेल को यूज कर सके। हमने वो वाली बेल क्यों लेनी है उनसे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो यूज कर चुके हैं भगवान की सेवा में, ठीक है, वो खूब उसको यूज कर चुके हैं, बहुत अच्छे से बजा बजा के भगवान की सेवा के लिए। तो अगर पंडित जी मना करे कि नहीं भाई हम तो अपनी बेल नहीं दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ का मैनेजमेंट हमें कुछ बोलेगा, वट एवर जो भी, तो फिर आप क्या बोलो कि आप मेरी वाली बेल ले लो, 2-3 दिन इसको प्लीज आप यूज करो, एंड आई टेक इट बैक, 2-3 दिन के बाद मैं उसको लेने आ जाऊंगी, ठीक है, राइट जी। समझ में हम ये वाला काम कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने वो वाली बेल ले आई, या तो जो ऑलरेडी यूज हो रही है मंदिर में तो वो लेकर आए, या फिर जो आपने नई बेल दी है वो आप लेकर आए हो 2-3 दिन के बाद में, उसको आप अपने जो है पानी में रख लो, रेन वाटर में आप उसको रख लो, धो धा के अच्छे से ना, ठीक है। और उस रेन वाटर को आप पीने के लिए यूज करो, आप, आपके घर वाले, सब लोग, राइट जी। तो ये जो कहा जाता है, क्योंकि रेन वाटर, फिर से मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, रेन वाटर कहाँ से आ रहा है हमारे पास में? स्वर्ग से आ रहा है, ठीक है, इंद्र भगवान से आ रहा है, ठीक है। भगवान इंद्र के पास में क्या है? सब कुछ ऑपुलेंस है बहुत ज्यादा वहां पे, है ना, ऐशो आराम है उनके पास में। साथ में जो बेल है वो हमारी जो है गुरु है, ठीक है। उसको अगर हम उसके साथ मिक्स कर लेते हैं और हम लोग वो जो है पानी पी रहे हैं, ठीक है। और जो क्या नाम है, गुरु, गुरु और क्या कहा जाता है? गुरु, जो जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस है उसको भी हम गुरु ही कहा जाता है, क्योंकि सारे स्पिरिचुअल लिस्ट वहीं पे रहते हैं, है ना, तभी तो वो जो है कोई भी प्लेस स्पिरिचुअल प्लेस बनता है, ठीक है। तो जब इसका कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो उसको कहते हैं गज केसरी योग, राइट। तो इस पानी को अपने पास रखो, अपनी जब वाटर बॉटल है आपकी एवरीडे वाली, उसमें थोड़ा सा इसमें इसको डाल लो, बच्चों की वाटर बॉटल में डाल के दे दो उनको, ताकि वो भी आगे फ्लरिश करें अपनी लाइफ में। क्लियर है जी? एंड देन यू कैन रिपीट इट अगेन, राइट। बेल तो हमारे पास आ ही गई है, हम दोबारा फिर अगर अगले सीजन में पंडित जी को फिर दे सकते हैं कि पंडित जी ले लो, आज जरा बेल जरा 2 दिन यूज करके फिर हमें दे देना, ठीक है, अगर पॉसिबल, अगर आपको पंडित जी इतनी अच्छी आती है, उनसे उनके साथ में एक अंडरस्टैंडिंग है तो,
ठीक है, सो वी आर डन हेयर। मैं इसको यहाँ से बंद करती हूँ, स्टॉप शेयरिंग, राइट, एंड लेट मी आस्क, हाँ जो भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ लो। Yes, Aragya, I'm turn on your video also. मैम एक्चुअली नेटवर्क इस दैट्स व्हाई मतलब कभी कभी वो आ रहा था। It's okay. हाँ, I understand मेरा। मैम एक रेमेडी था जो आपने बोला था मतलब कि मैरिज लाइफ को सही करने के लिए कि मतलब बेड के पास आपको हम्म, हाँ जी आरग्य, क्या कह रहे हो? हाँ मतलब कि एक जो रेमेडी बोला था आप मैरिज लाइफ सही करने के लिए कि बेड के पास रेन वाटर को रखना होगा, उसके बाद उसको हमें भगवान को मतलब देना होता है। वो वाला पानी। आरग्य, आप ना बार बार ना म्यूट हो रहे हो। मैम प्लीज रिपीट द रेमेडी ऑफ मैरिज लाइफ का सही करने के लिए, वो जो एक रेमेडी बोला था ना आपने, वो प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। नेटवर्क इशू था तो समझ नहीं आया था। देखो, इसमें क्या करना है आपने, कि आपने कि ये जो पानी है रिप्लेस कर देना है आपने, ठीक है? जी आपने ओके जो पानी अपने सिराने रखोगे ना, आपने उस वाले पानी को रिप्लेस कर देना है अगली रेन के टाइम पर, ठीक है जी? जी ओके ओके मैम। जी। और दूसरी रेमेडी उसके साथ में क्या थी, कि आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय चैंट करना है रेन वाटर के साथ में, और इसको आपने विष्णु जी को आपने ऑफर कर देना, फिर गणेश जी को आपने ऑफर करना है तांबे के लोटे में, अच्छा ठीक है? अच्छा मैम, ओके मैम। और एक रेमेडी बोला आपने कि मतलब माँ लक्ष्मी को रेन वाटर चढ़ाने के लिए, तो हम्म 11 कंटेनर में आपने डिवाइड करने के लिए बोला, तो वो हम्म। जो 11 कंटेनर होगा मतलब कॉपर का ही होना होगा या फिर कुछ भी हो सकता है लाइक? तो कहीं भी रख लो आप, किसी भी अपने उसमें बॉटल में रख लो, कहीं भी रख लो। ओके 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 मैम, यही मेरा क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच। वेलकम। और कोई, किसी और की कोई क्वेश्चन? मैम शिखा, या शिका बोलो। मैम ये जो आपने गज केसरी योग वाली बताई है, इसमें आप हाथ से बजाने वाली घंटी कह रहे हैं या जो ऊपर हम बजाते हैं? नहीं नहीं भाई, ऊपर वाली कहाँ से लाओगे, तुम बड़ी हाथ वाली बोल रहे हो ऐसा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू रितु मैम। मेरे को ना थोड़ा लेट मिल पाया था ये लिंक, तो लास्ट जो पहली 5 स्लाइड्स हैं वो शो कर देंगे क्या आप मुझे? आपको मिल जाएंगे, अभी वीडियो हम लोग शेयर रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एंड मैम वन मोर क्वेश्चन, एक्चुअली आपने एक बोला था कि मतलब ट्रिस के लिए कि घर में सबको सबके हाथों से वो मतलब बारिश का पानी को टच करा के शिवलिंग पे चढ़ाना होगा। तो सोचिए कि लाइक कोई घर में मेंबर जो बाहर रहते हैं, सब नहीं है वही घर बात, में, जो जो घर में उस टाइम जो जो अवेलेबल है तो बस, उस उन्हीं के टाइम साथ, क्या करें? जो जो घर में अवेलेबल है सब उन्हीं के साथ करेंगे हम लोग। ओके मैम ओके। मैम स्टूडेंट्स के लिए है क्या कोई रेमेडी ऐसे, जैसे जो बच्चे नहीं बात मानते हैं, नहीं सुनते हैं, आजकल पढ़ाई पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी रेमेडी है इसी से रिलेटेड? उनके लिए चाटा काम आता है, और उनके लिए काउंसलिंग काम आती है, और कुछ नहीं। चाटा नहीं, वो चाटा ना भी ये टीनेजर नहीं, कुछ बच्चे नहीं जो है ना, अब करते। चाटा नहीं खाते हैं। नहीं नहीं, चाटा टीनेजर हो चुके हैं तो चाटा नहीं नहीं मारना काम है आ रहा। उनको, उनको आपको सिर्फ काउंसलिंग करनी कि व्हाई दे आर नॉट स्टडिंग, दैट्स इट, और कुछ नहीं, उनकी आप सिर्फ काउंसलिंग करोगे। बाकी उनको हल्दी का तिलक आप लगाओ, सरस्वती मैं तो हार चुकी हूँ, काउंसलिंग भी काम नहीं आ रही, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। ही डजंट वांट टू लिसन कि आप तो हमेशा यही बोलते रहते हो, तो ना थोड़ा सा अभी मतलब बच्चों की तरफ से हम लोग अभी हारना शुरू हो चुके हैं, ये हो रहा है। हारो मत, हारो मत, हारने की कोई जरूरत नहीं है, कोई हारने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा आपका, टेंशन ना लो। कराओ, धीरे धीरे करके काउंसलिंग कराओ, क्योंकि बच्चे देखो वही करते हैं जो हम करते हैं, ध्यान रखना। तो आप ये ध्यान देखो घर में कौन कौन ऐसा है जिसको वो फॉलो करे, हम्म। राइट? क्या? मैं कह रही हूँ कि आप वही देखो कि घर में कौन कौन इंसान है, कौन क्या क्या कर रहा है, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो घर में देख रहे होते हैं या कहीं और देख रहे होते हैं, उनके पास अपना कुछ नहीं होता, राइट? बाकी आप सरस्वती जरूर चैंट कराओ उनको, सरस्वती चैंट करो, हल्दी का तिलक लगाओ, वो काफी शांत होंगे, ठीक है? हाँ जी करिश्मा, बताओ। मैम 11th का था आपका रेमेडी, जो इनकम सोर्स का था, जो आपने बोला कि लाइक वो मड वेजल में रखना है और नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है, और वो कौन से साइज का होना चाहिए, वो नॉर्मल कोई भी गुल्लक साइज, चलेगा? कोई भी साइज का रखो, कोई भी साइज का। एक एक ये साइज है मेरे पास, ये साइज चलेगा? परफेक्ट है
है, कोई भी साइज, चाहे इतना रखो या इतना बड़ा रखो, जैसे मर्जी रखो, डिपेंड ऑन द लाइक स्पेस ऑफ योर हाउस एज वेल। ओके। और मैम जो न्यू बेल का आपने जो बोला था, जो लास्ट 23rd वाला रेमेडी था, तो हमको नया बेल खरीदना है और पंडित से लेके आना, मतलब पुराना लेके हमको नया देना है। अगर वो नहीं मान रहे तो हम एक हफ्ता, मतलब मैं वेनेसडे वेनेसडे गणपति मंदिर जाती हूँ, तो मतलब हफ्ते में अगर वो बात मानते तो हफ्ते में हम लेके आ सकते घर पे। अपनी तो वाली ले उसको आओ, तो उसको बोलो कि पंडित जी एक हफ्ता फिर हमारी वाली यूज कर लो, मेरे को वापस चाहिए फिर ये वाली बेल। अच्छा, तो उसको बारिश के पानी में बना के रख देना है। और हाँ। अगर बारिश का पानी खत्म हो जाता है तो मतलब फिर नेक्स्ट ईयर हम्म, नया वापस लेके आके हम्म, करना पड़ेगा। हम्म। अरे बहुत बारिश आएंगी, अपना जब वो जाओगे ऑफिस ऑफिस अपना रख के चले जाना बाहर पर, आ दिया अपना कोई बड़ा सा प्लास्टिक का टब वगैरह कुछ भी ऐसा। अभी तो यहाँ मैम मेरे पास गर्मी का सीजन है, आज भी बारिश पड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कभी गर्मी है कब बारिश है। हाँ तो बस ध्यान रखो, कर लो इकट्ठा। ओके, डन डन। आरके, यू थैंक यू। हैव मोर क्वेश्चंस? यस मैम, मेरे माइंड को आपने पढ़ लिया ऑफ कोर्स है। थैंक यू सो मच। एंड मैम, एक चीज है जो आपने बोला था कि जो एक ऑरेंज एंड सिनेमन का स्टिक लेके मतलब हमें बारिश के पानी में रखना है, तो वो 24 आवर्स के रखना है आपने बोला था। तो लाइक अगर 24 आवर्स ही बारिश ना हो, लाइक 10 मिनट के लिए बारिश हो जाए उसके बाद ना हो, अरे तो वो भी चल मेरे सकता? अरे मेरे भाई, बारिश का पानी इकट्ठा करके उस बारिश के पानी में रखना है। ओके, ओके, गॉट इट। एक्चुअली मैंने नेटवर्क इश्यू था तो शायद इसलिए प्रॉब्लम आया था। कोई बात नहीं, फिर रिकॉर्डिंग सुनना, अगर कोई और प्रॉब्लम आए तो ग्रुप में शेयर कर देना प्रॉब्लम, जो भी डाउट्स होंगे, ग्रुप है, ओपन रहेगा ग्रुप। ठीक है ओके ना? मैम, ओके। या जी। ठीक है। भूमिका जी, यू हैव मोर क्वेश्चंस? नहीं? चलो जी, ठीक है, फिर हम लोग अपनी क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है जी, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। और जो भी कोई डाउट्स होंगे तो आप ग्रुप में डाल देना, और अपने ईमेल आईडी ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। ठीक है जी, वो वाला ईमेल आईडी जो आप अपने यूट्यूब से खोलते हैं, जहाँ पे आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू, यू वेलकम सुमिका जी। थैंक यू सो मच मैम। ऑल राइट, बाय।